बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दूसरा रमज़ान का रोज़ा है और रात सहरी की जो है वो वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर सके क्योंकि सारी रात इतनी शदीद बारिश थी, इतना ज़्यादा यहाँ पर मामला था कि गरज चमक और इतनी शदीद बारिश कि उसकी वजह से सारी रात लाइट भी नहीं थी। आप ये देख लें कि 10:30 बजे रात को बारिश शुरू हुई है और वो सहरी के बाद तक सुबह नमाज के वक्त भी यहाँ पर बारिश आ रही थी। इस बारिश से काफ़ी सारे नुकसान आप देखेंगे। इस वक्त फसल तैयार है, आम के बागों का जो है वो तैयार हैं। आजकल जो बारिशें आ रही हैं वो बहुत नुकसान दे रही हैं और इन बारिशों का अब अल्लाह की मर्ज़ी है, इंसान क्या कर सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं आज के दूसरे रोज़े की इंशाल्लाह अफ्तारी भी आपको दिखाएंगे। तो ज़रा बाहर का भी आपको विज़िट कराते हैं कि बाहर इस वक्त क्या पोजीशन है, क्योंकि बाहर जो है बारिश काफ़ी आई थी, रास्तों में पानी भी जमा है। सारा कुछ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये रात बारिश ने क्या हालत बना दी है, हर तरफ पानी पानी है जी। तो दोस्तों, बात कर रहे थे बारिश के जो नुकसानात हैं वो फसलों पर क्या उसके असरात हैं। तो उस हवाले से आपको पता है, जो ये रात बारिश आई है, ये देखिए हर जगह पानी पानी खड़ा हो गया। तो इसका जो है ये मकई वगैरह, ये जो अभी नई फसलें हैं, इनको तो फ़ायदा है। आप देखें कैसे लहलहा रही है किस तरह। लेकिन ये जो गंदम और आम दोनों को ये सख्त नुकसान देती है ये बारिश। रीज़न ये है कि इस वक्त जो ये देखें, ये आम के पौधे सामने खड़े हैं, ये देखें, ये इन पे बूर लगे हुए हैं। अच्छा, ये देखिए, ये सारा बोर लगा हुआ है आम। और ये जो बोर लगा हुआ है, ये जैसे ही बारिश इसके ऊपर लगती है तो इसका जो पीला दाना होता है, ये जो बोर वाला, ये उससे मुतासर होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि इसी से ही वो जो आम का छोटा फल होता है वो इसी बोर से ही बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो एक तो आम की फसल को नुकसान हो गया, दूसरा जो गंदम है, गंदम का इस वक्त बिल्कुल बाली उसकी तैयार है। मैं कोशिश करता हूँ इधर से जाने की, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये अब बाहर निकल ही आया हूँ तो चलो आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। मैं जा रहा हूँ उधर गंदम और जो आम के पौधे हैं उस तरफ, और इधर ये देखें, ये बीज तैयार है हमारा। ये पालक का बीज है ये भी, और उधर वो सामने जो आप देख रहे हैं वो। किसी दिन इंशाल्लाह आपको इसके ये जो बीज है इसकी मुकम्मल जो है व्लॉग बनाऊंगा इस पे, कि ये कितना फ़ायदेमंद है और क्या है, ये सारी सूरत हाल दिखाऊंगा जी। तो व्यूवर्स, ये देखें, मैं यहाँ से आ गया हूँ और ये मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये जो फसल का गंदम का जो नुकसान होता है वो ये होता है। ये देखें, ये सारी बैठ गई है। जो ये फिर बैठ जाती है ना, तो फिर ये जो पाली है ना, इसमें इस वक्त माशाल्लाह ये सारी गंदम तैयार है। ये जो गिरी पड़ी है नीचे, इसमें भी ये फिर एक तो गिरी हुई जो गंदम की ये फसल होती है उसको काटने में दुश्वारी होती है। दूसरा, ये गिरने के बाद ना नीचे जब गिरती है तो इसमें फिर दोबारा कोई बारिश आ जाए तो ये काली हो जाती है। जो गिरी हुई फसल है ना वो काली हो जाती है। तो ये इसका ये नुकसान होता है। तो आगे वो देखें, आम के जो है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये फसल आप जहाँ भी देखेंगे ना तो अंदर ये गिरी पड़ी है, और ये जो गिरी हुई फसल है, अब हालांकि ये आप मकई को देखें, ये बिल्कुल सेट खड़ी है। और इसी तरह ये इसको अगर देखें, ये देखें, ये गिरी पड़ी है। इसके गिरने के यही नुकसान है कि ये हालांकि तैयार है इस वक्त। ये जी इसकी सूरत हाल है। मज़ीद कोशिश करता हूँ, उस तरफ से रास्ता है, इधर है तो सही रास्ता। खैर सही है, हो जाएगा। इधर से जा रहा हूँ, आपको दिखाते हैं आगे। ये देखें, ये गिरी सारी, ये देखें, ये फिर नुकसान देती है। जो खड़ी है वो माशाल्लाह सही खड़ी है बिल्कुल।
जो गिरी हुई है ये देखें, अंदर सारी ये गिरी पड़ी है। ये गंदम के खेत आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखें। इसी तरह ये आपको अभी ये पहुंच आए हम इधर, सामने ही जो है वो खड़े हैं आम के पौधे, आम के पेड़। अभी आपको ये दिखाऊंगा कि बूर को क्या नुकसान होता है। इसका जो ऊपर फूल लगते हैं ये पीले वाले, जिससे आम ने बनना होता है, आम के फल ने तैयार होना होता है। तो ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये है जी आम का पौधा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका ये होता है बूर। अब ये नीचे देखें, ये सारा यही बूर गिरा पड़ा है नीचे सारा। ये इस बारिश का जो नुकसान है वो ये है कि ये बूर नीचे गिर जाता है। और ये आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल, ये देखें, ये आम लग रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल छोटे छोटे से, ये इन्होंने बढ़ना है और इन्होंने ही आम बनना है। ये देखें, ये वाले इस तरह ये होता है। ये बूर से इस तरह आम बनता है। ये देखें, ये छोटे छोटे बन रहे हैं, इन्होंने ही बड़े होके आम बनना है। फिर ये जैसे जैसे बारिश होती है, और ये नीचे देखें, ये सारा ये नीचे गिरा पड़ा है। इन बारिशों से काफ़ी सारा इन पौधों का नुकसान हो रहा है। अब इसमें इंसान क्या कर सकता है? जिन किसानों ने इसको अच्छी खाद दी है, कोई अच्छा स्प्रे किया है, तो वो ज़रा मजबूत खड़े रहेंगे, वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे। अदरवाइज़ ये जो है गिर गया तो फिर ये यूँ समझ लें कि ये फसल ख़त्म। साल बाद ये फसल आती है। और बाकी देखें, ये पौधे, अनार का पौधा, तो इस तरह ये दीगर। और ये देखें, ये सारी फसल गिरी पड़ी है, गिर चुकी है। और गिरने से वही नुकसान जो गंदम का मैंने आपको बताया। तो ये इन बारिशों की वजह से जो नुकसान हुए हैं वो मैंने आपको, ये देखें जी, ये नीचे सारा जो है, और ऊपर ये इसमें भी देखें, ये बन रहे हैं छोटे छोटे फल वगैरह। चलें, बहरहाल रोज़े के साथ आपको ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी। ये देखें फसल की हालत, देखें आप, तबाही हुई पड़ी है। ये है इस बारिश का नुकसान। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको इन नुकसानात से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत महीने में, नेक महीने में, अल्लाह ताला लोगों के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, लोगों को परेशानी और मुसीबतों से अल्लाह पाक महफूज रखे। तो ये यहाँ से आपको सही नज़र आएगा ये मंज़र। ये देखें, सारी फसल गिरी पड़ी है यहाँ पर। इसके गिरने से यहाँ तो बहुत ही हालत ख़राब है। ये देखें, बिल्कुल ज़मीन के साथ मिली पड़ी है। ये देखें जी, फसल की ये हालत हुई पड़ी है। ये रास्तों की ये सूरत हाल है। बाहर की क्या सूरत हाल है, इस पर भी अभी देख लेते हैं। इधर ये सूरत हाल है, पहले ही आपको पता है। यहाँ पर वो खड्डा तो अब ठीक हो गया, इनका मीटर भी ठीक हो गया गैस का, लेकिन ये जो है यहाँ अभी तक खड्डा पड़ा है। और ये सारा बारिश का पानी, नया रोड है,
जी तो दोस्तों जा रहे हैं घर, नमाज भी पढ़नी है। मैं नमाज, घर माशाल्लाह बारिश की वजह से चमक गया है। तो ये बारिश के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान बहरहाल आजकल की जो बारिश है इसके नुकसान ज़्यादा है। ये जनाब मेरा चंगी में वीडियो बनाइए, आउट सी आ गए के लिए जी। तैयारी शुरू है, रोटियां बन रही हैं, इधर चावल बनाए जा रहे हैं, इधर उबले हुए आलू पड़े हैं, इधर दही बड़े जो है उनकी तैयारी है, अभी इसमें दही नहीं डली। इधर मीठे में जनाब फेनियाँ तैयार हुई पड़ी हैं। इधर जनाब सालन बन रहा है, नज़र नहीं आ रहा भाप की वजह। ये बन रहा है सालन। कल होने वाले तीसरे रोज़े में क्या क्या पढ़ना है ये अभी आपको बताते हैं। तो तीसरे रोज़े के हवाले से आज कल तीसरा रोज़ा होना है, तो उसके लिए बाद नमाज फ़जर अल्लाह ताला का प्यारा नाम या हाफिज़ 111 मरतबा, और बाद नमाज ज़ोहर अल्लाह ताला का प्यारा नाम या नसीरो 222 मरतबा, और बाद नमाज असर अल्लाह ताला का नाम या बासितो 111 मरतबा, बाद नमाज मगरिब आयतुल कुर्सी 25 मरतबा ये पढ़नी है। और ये नीचे आयतुल कुर्सी, ये तो मेरे ख्याल में तकरीबन हर किसी को ज़ुबानी आ जाती है। और बाद नमाज इशा जो है वो आपने 25 मरतबा दुआए कर्ब गम अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शय्यन ये पढ़नी है। तो ये तीसरे रोज़े की मैंने आपके साथ शेयर की है, फिर चौथे रोज़े की इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी वीडियो बनाऊँ? हाँ। अच्छा, आप इफ्तारी करने आई हो? चलो, आज जी मोहम्मद माही भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद माही भी व्लॉगर है जी, और मोहम्मद शाहमीर साहब इधर बैठे हैं। सुफ्रा दस्तरखान लग गया है इफ्तारी के लिए, सामान आना शुरू हो गया है। जी तो तकरीबन अफ्तारी में से कोई 20 मिनट रह गए हैं, और बच्चे सारे यहाँ दस्तरखान पर जमा हैं, और हम जो हैं हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हाफिज़ साहब भी, हाँ जी हाफिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब अफ्तारी की दुआ क्या है? अच्छा, अब ये बताओ कि ये अफ्तार करने से पहले की दुआ है या बाद की? नहीं, ये दुआ जो है ये अफ्तार करने के बाद की है। जैसे ही आप रोज़ा खोले उसके बाद ये दुआ पढ़ें। कल मैंने मुफ्ती अकमल साहब की वो सुनी है मैंने वीडियो, जिसमें वो फरमा रहे थे कि ये जो दुआ है ये दुआ अफ्तारी करने के बाद की है, पहले की नहीं है। ये तो आप तमाम दोस्तों ने ये बताना है कि ये जो अफ्तार की दुआ है ये पहले पढ़नी चाहिए या बाद में। मुफ्ती अकमल साहब तो बता रहे हैं कि ये अफ्तार करने के बाद की दुआ है। तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। ये सरसों के तेल में बनवाए हैं, इसमें कोई घी वगैरह नहीं या ऑयल नहीं है, ये सरसों के तेल में बनाए गए हैं। जी तो दोस्तों अपने व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में, माल में, जान में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको मुझे रोज़े रखने की, मज़ीद रोज़े रखने की भी तौफीक दे। तो अब इजाज़त दें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।